हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SPEL। ठीक है, यह पावरफुल एक्सप्रेशन लैंग्वेज है स्प्रिंग का। ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है क्वेरी एंड मैनिपुलेटिंग एन ऑब्जेक्ट ग्राफ। ठीक है, क्वेरी आपको लिखने में मदद करता है और मैनिपुलेट कर सकते हैं एन ऑब्जेक्ट को एट द रन टाइम। इट कैन बी यूज्ड विथ XML और एनोटेशन बेस। इसको आप जो है सो एट द XML से यूज कर सकते हैं या फिर एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग जो है सो वैल्यू एनोटेशन यूज करेंगे। वैल्यू एनोटेशन क्या करता है? दिस एनोटेशन इज यूज टू असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एनोटेशन जो है यूज किस में आता है? असाइन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने में। कहाँ पे? वेरिएबल एंड मेथड पे, मेथड आर्गुमेंट्स पे। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर इंजेक्टिंग वैल्यू इनटू कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल। ये हम लोग इसको कॉमनली यूज कहाँ पर करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स में वैल्यू को इंजेक्ट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल। तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं हम लोग पैकेज का नाम ग्रुप आईडी में, और आर्टिफैक्ट आईडी में हम लोग दे देते हैं प्रोजेक्ट का नाम स्प्रिंग EXP लैंग्वेज बेसिक एग्जाम्पल यूजिंग बिन रेफरेंस। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को बेसिक एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूजिंग बिन रेफरेंस। ठीक है, बिन का रेफरेंस को यूज करते हुए हम लोग इसमें एग्जांपल देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूजिंग एनोटेशन देखेंगे। तो चलिए इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा डिपेंडेंसी स्प्रिंग कोड का। हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से डिपेंडेंसी को, और pom.xml ओपन करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और दूसरा डिपेंडेंसी स्प्रिंग कंटेक्स्ट का। इसे भी हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद Ctrl+S, सेव हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बिन क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ऑर्डर दे दिया क्लास का नाम, और इसको हम लोग अलग पैकेज में क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए प्राइवेट स्ट्रिंग आइटम नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस। ठीक है, और उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, हमने क्या दे दिया? आइटम नेम, प्राइस एंड एड्रेस। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
वैल्यू सेट कर देंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो कौन सा एनोटेशन है? वैल्यू एनोटेशन। और यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे, मान लीजिए आइटम जो है से मेरा मोबाइल है, वैल्यू में हम लोग दे देते हैं प्राइस, मान लीजिए यहाँ पर सॉरी इसको कर देते हैं 20,000। ठीक है, एंड एड्रेस हम लोग कर लेते हैं एट द वैल्यू हम लोग दे देते हैं, और एड्रेस में कर देते हैं मान लीजिए पटना। ठीक है, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ज़रूरत है हम लोग का गेटर का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जनरेट करेंगे केवल गेटर मेथड। तो यहाँ पर सेलेक्ट गेटर पर हम लोग क्लिक करेंगे और जनरेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को एज अ कंपोनेंट हम लोग दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया क्या? ऑर्डर डिटेल्स। इसको हम एक ठीक है, अब देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स। उसके बाद हम लोग एक दूसरा क्लास बनाते हैं, मान लीजिए पेमेंट प्रोसेस नाम का हमने एक क्लास बनाया, और यहाँ पे कर लेते इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, किसको? दूसरे वाले क्लास को। प्राइवेट ऑर्डर है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लीजिए ऑर्डर ही। ठीक है, उसके बाद वहाँ से वैल्यू लाना है। ठीक है, ऑर्डर वाले क्लास से हम लोग को वैल्यू भी गेट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? @वैल्यू। यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू एनोटेशन यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स, उसके बाद हैच एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लोग नाम देंगे किसका? यहाँ पर कंपोनेंट का जो नाम है वो हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पर जितना भी वैल्यू है वो सारे के सारे गेट कर लेगा। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स हमने कॉपी कर दिए यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबको गेट करना पड़ेगा वैल्यू को। तो हम लोग फिर से यहाँ पर गेटर बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेथड बना लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करने का, DISPLY डिस्प्ले, मान लीजिए system.out.print हम दे देते हैं यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स प्लस ऑर्डर डॉट गेट आइटम। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग जो है सो मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, हम एक ही साथ यहाँ पर कर दे रहे हैं प्लस ऑर्डर डिटेल्स आइटम नेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, इसको एक लाइन में लिख देते हैं ताकि उसके बाद हम कर लेंगे सेकेंड लाइन में।
ठीक है। हाँ, प्लस और उसके बाद प्राइस ऑर्डर डॉट गेट प्राइस प्लस उसके बाद क्या है, एड्रेस ऑर्डर डॉट गेट एड्रेस। ठीक है, इसे हम सेकेंड ठीक है, अब सही है। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाते हैं, ऐप कॉन्फ़िग, और इसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में पैकेज में हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद इस क्लास को एज कॉन्फ़िगरेशन मार्क कर लेंगे। उसके बाद एज अ कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेजेज इक्वल्स टू कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट स्टार स्टार हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन क्लास में, और यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, और सॉरी एप्लेट कंटेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर लेंगे पेमेंट प्रोसेस क्लास का नाम ओबीजे इक्वल्स टू पेमेंट प्रोसेस con डॉट गेट बिन। और यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस वाले में तो हमने जो है सो इसका नाम ही नहीं दिया था, तो एज ए कंपोनेंट हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इसको डिस्प्ले। तो क्या होगा, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। चलिए अब इसे रन कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स में आइटम क्या है, मोबाइल है, प्राइस जो है 20,000 20,000 है, और एड्रेस पटना है। हम लोगों ने क्या किया था, ऑर्डर वाले में 3 वेरिएबल लिया था और सभी में हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर दिया। उसके बाद हम लोग सेटर यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लिए, उसको हम लोग जो है सो यहाँ पे कॉल कर लिए पेमेंट वाले प्रोसेस में उस पूरे वैल्यू को। ठीक है, इस क्लास को, ऑर्डर वाले क्लास को जितना भी वैल्यू था उसको एज अ कंपोनेंट का यूज करके हम लोग सभी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कॉल कर लिया और सभी को हमने यहाँ बारी बारी से प्रिंट कर दिया। एक दूसरा तरीका भी है प्रिंट करने का, चलिए उसको भी हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं ऑर्डर वाले क्लास में। ये जैसे है वैसे रहेगा, इसमें यहाँ पर हम लोग एक एज स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है, इस बार हम लोग जो है सो मेथड क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग टू स्ट्रिंग में जो है सो हम लोग प्रिंट कर लेंगे। मान लीजिए देते हैं गेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमने बना लिया, और स्ट्रिंग DESC डिस्क्रिप्शन हम लोग जो है सो यहाँ से ही भेजेंगे। जो हम लोग मैसेज जो कहते हैं ना, मैसेज देते हैं,
वो मैसेज। हाँ, रिटर्न डिस्क प्लस, ठीक है। आइटम नेम प्लस प्राइस प्लस एड्रेस, ठीक है। रिटर्न कर देगा आइटम नेम, प्राइस और एड्रेस। और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने डिस्क्रिप्शन लिया है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है सो स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। मैसेज यहाँ पर हो गया। उसके बाद पेमेंट वाले क्लास में चलते हैं और हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो उसको कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग प्राइवेट स्ट्रिंग मान लीजिए ऑर्डर डिस्क्रिप्शन नाम का हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको भी एज अ वैल्यू हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। वहाँ से वैल्यू को गेट भी करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ पे हैश, उसके बाद कर्ली ब्रेसेज, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स है, तो ऑर्डर डिटेल्स तो आएगा ही, ऑर्डर डिटेल्स डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कौन सा मेथड था यहाँ पे, गेट डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं जो हमने स्ट्रिंग पास किया था वो ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन पे क्लास पे और यहाँ पर दे देते हैं हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट obj डॉट गेट। अच्छा, इसका जो है सो हम लोग गेटर मेथड नहीं बनाया था, हम लोग इसका भी गेटर मेथड बना लेते हैं। ऑर्डर डिस्क्रिप्शंस का गेटर मेथड, गेटर मेथड बनाएंगे तभी तो वैल्यू को गेट करेगा। obj डॉट गेट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन। चलिए अब इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों रन कर गया, ठीक है। हमने मेथड बनाया था ये पेमेंट प्रोसेस वाले क्लास में, वो भी रन कर गया, और हमने एक ट्रू स्ट्रिंग बनाया था ऑर्डर वाले क्लास में, वो भी जो है सो रन कर गया है। तो हम दो तरीक़ा से प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यूजिंग बिन रेफरेंस से हम लोग जो है सो एक्सप्रेशन लैंग्वेज को कैसे यूज करेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में यूजिंग बिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में यूजिंग एनोटेशन, एनोटेशन का यूज करके हम लोग कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।